नंदोत्सव के 18 श्लोक है और इन 18 श्लोकों का जो पाठ करता है उसको पूरी भागवत के श्लोकों का फल प्राप्त हो जाता है महाराज। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरे निवासात्मगुणै रमा क्रीडमभून्नृप। कहते उस वक्त मानो ऐसा लग रहा है जैसे रमा क्रीडमभून्नृप, साक्षात लक्ष्मी जो है नंद जी के यहाँ आंगन में आकर के नृत्य कर रही हो महाराज। इतना ऐश्वर्य, इतनी बधाई। सूत माँ बंदी आकर के याचना करी नंद बाबा से, मेरे मन अति प्रेम भयो ब्रजराज हियाचन आयो, अपने अपने मन को मतो ब्रजराज हियाचन आयो। बाबा से मांगने आए, बाबा ने कहा हाँ देंगे, क्या चाहिए। किसी ने हाथी मांगा, किसी ने घोड़ा मांगा, किसी ने सब चीजें मांगी। बाबा ने सबको दुगना दुगना दिया। प्रेम से बोलो नंद जी के लाला की। अब ये हो गई नंद घर की बात। अब चलते थोड़ा मथुरा सिटी में। जब से भगवान का जन्म हुआ तब से महाराज कंस को बड़ी चिंता हो गई, मेरे काल ने जन्म ले लिया है। मीटिंग रखी, बड़े बड़े महाराज राक्षस वहाँ पर विराजमान हैं। सबसे पूछा बताओ कैसे मारा जाए हमारे शत्रु को। तब कहते हैं कि कंस ने जैसे पूछा ना तो वहाँ पर उनके जो मंत्री उन्होंने कहा एक काम करो, जितने भी अभी तक बच्चे जन्मे हैं 10 दिन के भीतर सबको निकाल करके मार दो, उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। तो महाराज कंस कहने लगा वो सब तो ठीक है भाई जी, लेकिन इस तरह से आप करोगे तो राज सत्ता हमारी खतरे में पड़ जाएगी। एक ने कहा एक काम करो, ब्राह्मणों को, संतों को, गौ माताओं को तकलीफ दो। यदि ब्राह्मण संत गौ माता को हम तकलीफ देंगे, मारेंगे, तो आपका शत्रु कृष्ण जहाँ कहीं भी छुपा होगा वो बाहर निकल करके आ जाएगा। क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते भैया, लेकिन गौ ब्राह्मण संत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना भैया, राजनीति करनी है, तख्ता पलट जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये जो नेता नगरी वाले होते हैं ना, इनको बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। हाँ, नेता नगरी के पता 3 उसूल है, जोर से बोल, जल्दी बोल और झूठ बोल। कोई है तो नहीं है नेता नगरी वाले, है क्या? तो जोर से बोल, जल्दी बोल और झूठ बोल, ये 3 चीज जिसके अंदर होगी ना वही नेता बन सकता है, वरना सोचना मत। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करें? बोले बच्चों को जाकर के मार देंगे तो आपका शत्रु भी मर जाएगा उसी में। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये काम करेगा कौन? और वहीं बेटी थी महाराज पूतना मौसी, कंस की बहन है, धर्म बहन, साउथ अफ्रीका से आई थी, इसलिए शेरा है ना जो थोड़ा हाँ काला सा है। देखो घड़ा देखा ना आपने, घड़ा कुमार घड़ा बनाता है तो उसको फिर पकाता है। तो साउथ अफ्रीका के लोगों को देख कर के मानो ऐसा लगता है कि घड़ा पकने के लिए रखा था लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल गया है। इतने विचित्र वहाँ के महाराज लोग होते हैं। और अमेरिका, यूरोप आदि देशों में जाओ, वहाँ जाकर के यदि देखो जो इस्कॉन में अंग्रेज आते हैं महाराज,
उनको देखकर क्या लगता है जैसे कि मट्टी का घड़ा रखा तो था पकाने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत कम ही पका है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो महाराज भक्त है, जो भारत में निवास करने वाले नागरिक है, उनको देख कर के लगता है भैया कि जितना पकना चाहिए महाराज 100% तो वो यही है, न काले न गोरे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जितना होना चाहिए बढ़िया है। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने के लिए। अरे दीदी आप जाओगी? बोले हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको घुसने कौन देगा? ये भी रहा है विकराल शरीर आपका, इतना काला काला चेहरा, 7-7 इंची के आपके दांत हैं, इतने बड़े बड़े नाखून, विकराल काला ये शरीर, कौन घुसने देगा? पूतना कहने लगे आप चिंता मत करो, शरीर काला हुआ तो क्या हुआ, क्रीम पाउडर लगा करके चली जाऊंगी बढ़िया से। हाँ, और वेश बदलना मुझे अच्छा आता है। दांत लंबे तो क्या हुआ, काट लूंगी बढ़िया कैंची से। कैंची से नहीं हुआ तो केचा ले आऊंगी। कैंची छोटी होती, केचा बड़ा होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। वो पार्कों में मैंने देखा ना, एक कोई ऐसे ऐसे कर कर चलाता है, यूँ इतना बड़ा सा होता है वो केचा, यूँ यूँ करके कटिंग करते हैं वो, ऐसे करके हमारा उसने काट लूंगी मैं, चिंता की बात मत करो। हाँ, और वेश बदलना तो अपने को अच्छा आता ही है। ज़्यादा दिक्कत होगी तो क्रीम पाउडर लगा लूंगी, काली चमड़ी गोरी हो जाएगी, कौन दिक्कत। क्योंकि ब्यूटी पार्लर में देखो आजकल बुढ़िया भी गुड़िया हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे एक दिन कथा में कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल गई महाराज मत पूछो। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी महाराज जा कर के झुरिया रहती हो, उसको ऐसे खींची तान करते महाराज, पता नहीं क्या क्या खींच तान करके चिपका देते ऊपर से, फिर वो पुट्टी फुट्टी कर देते बढ़िया सी, सोई महाराज एकदम जवान हो जाती है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहती है शादियों में। कहीं कहीं तो बड़ा भ्रम हो जाता महाराज कि जिसकी शादी में हम गए थे ना, अभी 2-3 महीने बाद फिर उन्हीं बहू को देखो तो पहचान में नहीं आती कि जिसकी शादी में गए थे वही है कि कोई दूसरी है। क्योंकि उस वक्त तो मेकअप होता, वो 50,000 1 लाख इतने इतने बड़े महाराज महंगे महंगे मेकअप होते हैं। हमसे कई लोग जुड़े मेकअप आर्टिस्ट लड़के होते हैं ना, बड़ी पढ़ाई करते हैं, इसके लिए लाखों रुपए कमाते हैं वो लोग। तो बताते हमने बहुत अच्छी भैया आपकी पढ़ाई है, बस लिपा पोती करना है और लाख रुपए मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। पूतना ने कही अपन जाएंगे भैया चिंता मत करो। तो पूतना ने तैयार हो गई, वेश बदल लिया महाराज, घूंघट लगा लिया और नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के यहाँ चल रहा है। और पूतना महाराज धीरे धीरे सब छोटे छोटे बच्चों को मार के आ गई नंद जी के यहाँ। बोले बस ये एक और बालक बचा, इसको और मार दूं। ब्रजवासी है ना, बहुत भोले होते हैं। ब्रजवासी महाराज देख करके कहने लगे अरे अरे भैया ये देखियो तो भैया कौन आ गई। मानो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी उतर के आ गई हो, इतनी सुंदर। एक ब्रजवासी ने कही हमें तो लगे भैया जे है ना यशोदा मैया की कोई सहेली होवे। तो सबन ने भैया रास्ता दे दियो और सबके बीच में होते 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 पता है पूतना मौसी महाराज आ गई घर में। और जैसे घर में आई महाराज सोई सब मोहित हो गए। माता यशोदा ने कही अरे बहन जी आप कौन है? पूतना ने कहा मैं पड़ोस के गांव की पंडितानी हूँ, मेरे पतिदेव आपके यहाँ आए थे, पूजन करके गए हैं, लाला का दर्शन भी किया। मैंने सोची मैं काऊ को पीछे रहूं, या लिए मैं भी आ गई।
यशोदा मैया ने कहा बिल्कुल, ये आप ही का तो आशीर्वाद है जो भगवान की कृपा से यहाँ उम्र में हमको लाला भयो है, इसलिए आप जो है खूब बढ़िया से आशीर्वाद दे दो। मैं थोड़ा अतिथि सत्कार करने जा रही हूँ बहन जी, आप मेरे लालों का आशीर्वाद दे दियो अच्छे से। पूतना ने कहा आशीर्वाद तो हम दे ही देंगी, और आई किस लिए है। तब महाराज पूतना ने जैसे गोविंद को लिया ना गोद में और अपना मुखारविंद जरा सा दिखाया जैसे कन्हैया को, तो ठाकुर जी ने पता अपने नेत्र बंद कर लिए। बोलो प्रेम से जय श्री, थोड़ा जोर से बोलो ना। जैसे नेत्र बंद करे ना, तो यहाँ सुखदेव स्वामी से प्रश्न कर रहे राजान। परीक्षित कहने लगे क्यों क्यों गुरुजी, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली देख करके पूतना मौसी को। तो इसके कई कारण बताए। भगवान के नेत्र में, एक नेत्र में सूर्य और एक नेत्र में चंद्रमा का वास होता है। सूर्य चंद्र ने सोचा अरे हमारे भगवान का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है कि सब उनके साथ में खेले, सब आनंद उत्सव मनाए। ये देखो कितनी उल्टा स्त्री है भैया, मेरे भगवान को मारने के लिए आ गई। ऐसी स्त्री को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ तो भगवान ने मन में सोची होगी कि भैया 24 अवतारों में हमारे 2 अवतार बड़े श्रेष्ठ है, एक श्री कृष्णावतार, एक रामावतार। रामावतार में सबसे पहले भगवान ने किसको मारा बताओ? मुझे लग रहा आज कथा नहीं करने देंगे मुझे, हैं? किसको मारा राम जी ने? ताड़का को, हैं? हो गए कंफ्यूज? हाँ, ताड़का को ही मारा होगा शायद। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो ताड़का का उद्धार करा और भगवान कृष्ण सोचने लगे ये दोनों ही अवतारों में पहले अम्मा जी से काम पड़ गया। वहाँ ताड़का जी आई थी, यहाँ पर पूतना मौसी आई है। यहाँ तो भगवान ने शंकर जी की याद करी होगी कि हे भोलेनाथ बाबा आप मेरे दिल में आकर के बैठ जाओ। शंकर जी ने बोला क्यों कन्हैया क्या बात है? बोले हमारा जन्म हुआ है माखन मिश्री दूध पीने के लिए, और ये बकी पूतना जो है विष देने के लिए आ गई, इसलिए एक काम करो आप मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ, क्योंकि विष पीने का आपको बड़ा अभ्यास है मेरे प्रभु। हम तो दूध पिएंगे और विष आप पी लेना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो कई कारण बताए इसके। कहते हैं पूतना मौसी ने अपना जहर लगा हुआ स्तन जैसे भगवान को दिया मुखारविंद में, सोई महाराज ठाकुर जी तो गटके गटक पिए जा रहे हैं। पूतना ने सोची एक गुट पिएगा मर जाएगा, आकाश मंडल में उड़ जाऊंगी, कौन पकड़ सकता मुझे। लेकिन महाराज यहाँ तो 5 मिनट ये हो गए, 10 मिनट हो गए, भगवान तो पिए ही जा रहे, पिए ही जा रहे, पिए ही जा रहे। पूतना ने सोची अरे इसको तो कुछ हो नहीं रहा है और मेरा बीपी बड़ी हाई हो रहा है। भगवान ने उसके प्राणों का आकर्षण करा ना, तो पूतना घबराने लगी। बोले इसको तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा बीपी, अरे बड़े घबराहट हो रही है। घबराने लगी। पूतना कहते हैं महाराज इतनी तकलीफ में आकर के तुरंत दौड़ी भगवान को लेके, और बाहर निकल के महाराज सामुंच मुंचाल मज प्रभाषणी कहने लगी अरे छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। तब छोटे से 7 दिन की कन्हैया कहने लगे मौसी जी हम पे तो पकड़नो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है, और जहाँ काऊ को पकड़ लेना वहाँ को ठिकाने लगा के ही छोड़े। अरे
पूतना घबराई, बोले 7 दिन का बच्चा बताओ बोल रहा है, इसको तो रोना चाहिए, तो बोल रहा है। तो तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्गदादाय शिशोर्ददावत्। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्गमादाय शिशोर्ददावत्। गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणी समं रोषशमन्वितोऽपिबत्। कहते हैं भगवान ने दूध पीते पीते पूतना के प्राणों का आकर्षण करा। पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। भगवान ने प्राण पी लिया महाराज, प्राण पे केरो उड़ गए और पूतना कहते धड़ाम से पीछे की ओर गिर गई। जैसे ही गिरी महाराज सब ब्रजवासी दौड़ कर के आ गए, अरे भैया क्या हुआ है, कहाँ भयो? देखा तो भैया इतनी विकराल पूतना बड़ी मरी हुई पड़ी है और भगवान उसके स्तनपान कर रहे हैं। वो मर गई है, इनका दूध पीना बंद ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। पूतना जितनी जगह में गिरी ना, कहते उसके नीचे जितने बाग बगीचे वृक्ष आए सब चूर्ण बन गए और 18 किलोमीटर के दरमियान पूतना का शरीर गिरा। 18 किलोमीटर भागवत में लिखा है, कितना बड़ा शरीर होगा बताओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कि पतमानोऽपि तद्देह स्त्रिवग्यत्तद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीदमद्भुतम्। सबका महाराज चूर्ण बन गया। ब्रजवासी आए, आकर के सीढ़ी लगाई, महाराज भगवान को लेकर के आए सीढ़ी लगा करके। और ब्रज की जो गोपियां हैं वृद्ध, उन्होंने माता यशोदा को खूब डांट लगाई, अरे तो को पहचान में भी ना आए, ऐसे हर किसी के हाथ में अपने लाला को ना दे। यशोदा, मैया यशोदा सोचने लगी और कहने लगी, मुझे क्या पता ये राक्षसनी हुई, मैंने तो पंडितानी समझी, आ लिए दे दियो। हम महाराज हमारी मैया जो होती है ना, हाँ उनका एक अलग से पुराण होता है। 18 पुराण तो किन्ने लिखे? व्यास जी ने। लेकिन एक विशेष पुराण है कलयुग में, वो हमारी मैया लिखती है। उसको क्या कहते हैं? सुजाता मैया बताएंगे, आगे ज़्यादा बैठे हैं ना। कौन सा बोलते हैं? मैया पुराण। ये तो नया है, स्पेशल लग रहा है, लेटेस्ट। चलो कई नाम दे देते, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से बता दूं पहले। उसको कहते हैं डुकरिया पुराण। जो वृद्ध होती है ना, उन्होंने इसकी खोज करी है। तो एक कहते हैं डुकरिया पुराण, एक होता है उसमें फिर वात्सल्य पुराण, मैया पुराण आज नया मिल गया है ना। तो महाराज पुराण के पन्ने खुले और जैसे पन्ने खुलते हैं, जैसे देखियो कन्हैया अब तेरो लाला है ना यशोदा, यानी राक्षसी को स्पर्श कर लीनो, या ले अपवित्र है गो है, या को शुद्धिकरण होना चाहिए। हाँ भैया मैया के तो मत पूछो। आज मेरे लाला ने दूध कम पियो है, जरूर वो पड़ोसन की नज़र लग गई आपको। अरे ऐसे घूर घूर के देख रही मेरे लाला को, जरूर वाई की नज़र लगी है। देखा नहीं कल कृष्ण जन्मोत्सव मेरा कन्हैया है, मेरो लाला कृष्ण बना, कैसे देख रही घूर घूर करके, तभी मेरो लाला रोए रोए। फिर महाराज वो राई लोन लेकर के महाराज ऐसा करके हैं झारा निकालेंगे, फिर ऐसा करके फेंक देंगी। नजर उतारती मैया।
अब इन सब से होता क्या है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सिद्ध है कि इससे महाराज बड़ा प्रेम और बड़ा स्नेह माताओं का प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो यहाँ भगवान को गौशाला में लेकर के माता यशोदा लेकर के आई, और लिखा है महाराज भागवत में कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षायां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। सबसे पहले भगवान को महाराज गोमूत्र से स्नान कराया। देख लो गौ माता की महिमा कितनी है। स्वयं भगवान को गौमूत्र से स्नान करा के पवित्र करने की ताकत रखती है। गोमूत्र स्नापित्वा फिर पुनर्गोरज सार्वकम,